Hare Krishna, Radhe Radhe. So this is Palak Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. So today's reading is gonna be about what your person thinks about you. So basically ये एक लव रीडिंग होने वाली है कि अभी वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, वो अभी किस फेस में है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. So let's not waste time and start. Shri Radhe, what your person thinks about you, what is going on in their life. Okay. So यहाँ पे 3-4 कार्ड्स आ गए हैं. Oh my god, this one is not so good, but it's okay. We'll pick one more card. The Creator. Okay. So end of the deck है Schizophrenia. Schizophrenia is आपको कोई डर है अपने अंदर. ओके. सो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि अभी आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है. इतना मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप ही नहीं लेना, लो, बट एक कछुए की चाल होती है ना, जैसे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये जो कार्ड है आप देख सकते हो यहाँ पे कछुआ ही है. तो ये यही दिखाना चाहता है कि आप अभी जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, जो भी कर रहे हो, उस चीज़ को देखो. हो सकता है कि आपके पर्सन ना अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक. वी कांट इवन इमेजिन. उनको बहुत ज़्यादा पेन है अपने अंदर, वो शायद किसी को बता तक नहीं पा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि एक बर्फ है, बर्फ में वो जम चुके हैं. वो किसको बताए, उनके मन में इतनी बातें हैं जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं. या फिर हो सकता है अपने पास्ट में वो ऐसे रहे हो, वो किसी हार्ट ब्रेक से हुए, इसलिए शायद अभी वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं है. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी इस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले हो चुके हो और अभी इसीलिए रेडी नहीं हो क्योंकि उनको कोई हार्ट ब्रेक मिल गया हो अपने पास्ट में. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी वो लोग किसी हार्ट ब्रेक में, आपके जो पर्सन है. सो ये जो पर्सन है, देखो, ये एक बर्फ के पैकेज में एकदम सील हो गया. वो किसको पता है अपने मन की बात, वो किसी को कहना चाहता है कि मेरी बात सुनो, बट देयर इज नो वन अराउंड हिम और हर. और ये एक बर्फ की जगह है, तो जाहिर सी बात है अगर आंसू निकल रहे हैं तो वो भी बर्फ के ही निकलने चाहिए. लेकिन इनको अंगार के आंसू निकल रहे हैं. वो इतने पेन में है क्योंकि इतना दर्द है उनके सीने में कि वो उनके जो आंसू है वो भी अंगार बन के निकल रहे हैं. सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, या फिर आपको उनके साथ रहने की ज़रूरत है. उनको किसी के साथ की ज़रूरत है इस टाइम पे. वो अभी बहुत ज़्यादा दर्द में है, जो आप सोच तक नहीं सकते वैसा दर्द. हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है अपने फैमिली से कोई ऐसी कोई बात हो गई हो जिसकी वजह से वो अभी इस फेज पे है. और मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, वो बहुत ही प्योर सोल है. मीन्स वो देना पसंद करते हैं लेने से, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर ऐसी किसी चीज में कुछ ज्यादा ही दे दिया और उनको बैक में पेन मिला. उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली शायद कि मैंने इतनी दिए हैं तो शायद मुझे भी उतना ही मिलेगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत बहुत प्योर सोल है. देखो, ये जो पर्सन है, यहाँ पे एक लड़की है, विमेन, वो दुनिया से पीट करके बैठी है. उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं. वो चाहती है, उसकी सोल चाहती है कि वो भगवान की तरफ देखो, वो डिवाइन की तरफ देखे. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत पेन में, और उनकी अंतरात्मा चाहती है कि मुझे हीलिंग मिले. और वो सिर्फ इसी कार्ड से, मतलब इसी चीज से संभव है. जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तभी आपको हीलिंग मिलती है. आप किसी पर्सन के पास जाएंगे कि ये इंसान मुझे हील कर देगा, ये इंसान है जो मुझे अच्छा फील कराता है, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए.
हर एक चीज़ टेम्पररी है। सो आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही देते हैं। उनका नेचर एकदम मदरली नेचर होता है, जैसे एक माँ का नेचर होता है, सबके साथ पैम्परिंग एकदम, लाइक वो किसी का बुरा चाह भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। बहुत प्योर सोल है वो। किसी चीज़ को लेके डरते हैं। आपकी जो पर्सन है वो किसी चीज़ को लेके डरते हैं, इन द सेंस वो शायद किसी चीज़ को खोने से डरते हैं या फिर रिलेशनशिप में आने से डरते हैं। जैसे ये कार्ड आया कि उनके पास्ट लाइफ में शायद पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो शायद रिलेशनशिप में आ जाने से डरते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो अभी अकेले हैं, उनको किसी के साथ की ज़रूरत है। वो हम जितना नहीं सोच सकते ना, उससे ज़्यादा वो डिप्रेशन में है। उनको किसी के साथ की जरूरत, वो अपनी दिल की बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस इज नॉट अ गुड कार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो रिलेशनशिप में आने से इसलिए डर रहे हैं कि उनके साथ वही चीज़ें वापस ना हो जाए। वो अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अगर आप उनसे बातें करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो शायद वो थोड़ा बेटर फील करें, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना लव दिया है कि उनको बैक में शायद उतना प्यार मिला नहीं है। तो इफ़ यू लव देम सो गो अहेड। आपको जाने की ज़रूरत है। आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, अपना प्यार देने की कोशिश करिए, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं प्यार। वो भी प्यार डिजर्व करते हैं। वो भी एक इंसान है, उन्होंने इतना दिया, अब उनकी बारी है उन्हें मिलने की। सो इफ यू रियली लव देम सो गो। ये आपके लिए गाइडेंस है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने पहले भी कई जन्मों में एक दूसरे से मिले हो, लाइक एक मीटिंग की तरह। शायद वो एक मदर और सन का रिश्ता हो सकता है, किसी ना किसी रिश्ते में आप लोग मिले हो, लाइक एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एक सोल, भले एक मदर हो, फादर हो, टीचर हो, बट मिलती है आपसे। बट इस बार वो आपके पार्टनर के रूप में आया। आपका और उनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आज आप उनसे मिले हो। सो आपका मिलना तो पहले से डेस्टिन्ड था कि आपको मिलना ही है। और अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप शादी करोगे उनसे, रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि मिलना और एक बंधन में बंधने में बहुत अंतर होता है। मीटिंग करना और एक मेंबर बनना, फैमिली मेंबर, दोनों में डिफरेंस है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो किसी न किसी डर में है, किसी न किसी चीज़ को खोने में है। हो सकता है कोई उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो कोई चीज़ को लेके, या फिर वो वापस रिलेशनशिप में आने के से डर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा धीरे धीरे स्टेप लेने की जरूरत है, एकदम से नहीं कि आपको क्या हो गया है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि वो अभी इतने पहले से ही डिप्रेस्ड है कि शायद ज्यादा हम कोई ऐसा स्टेप ले ले तो पता नहीं उनके माइंड पे क्या असर हो। तो थोड़ा धीरे, शांति से, पेशेंस के साथ में आपको चलने की जरूरत है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं एक बार। A personal issue reaches a solution. One more card I'll pick. A fury climax approaches. Okay. So मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी आपका कोई इशू था लव से रिलेटेड, कि वो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसका आपको आज सल्यूशन, मतलब
कुछ दिनों में सोल्यूशन मिल जाएगा कि वो शायद आपको इसी चीज़ को लेके कोई आंसर चाहिए कि वो इतना पेन में क्यों है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में होंगे, आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती आपके पर्सन से। सो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। सो अ पर्सनल इशू रीचेज अ सोल्यूशन, आपको पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो आज इस स्टेट में है, और आप शायद उनकी हेल्प कर पाओ। और ये शायद उनके लिए ही मैसेज है कि उनके किसी पर्सनल इशू को सोल्यूशन मिल जाएगा जिस पेन में अभी वो है। शायद आप ही उनकी हेल्प करो कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, तो आपको मिलना तो है ही। ओके, और इस कार्ड से भी मुझे यही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एडवेंचरस होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसे क्लाइमैक्स आने वाले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप शायद उनको हीलिंग दो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हीलिंग देना इतना इजी होता है। आप उनको डिवाइन से जितना कनेक्ट करोगे उतना ही उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वापस जिंदगी में आने का, क्योंकि वो जिंदगी से कहीं दूर भाग चुके हैं अभी। हम नहीं सोच सकते जितना ये पेनफुल कार्ड है, आप खुद ही देख सकते हैं। वो बर्फ में जम गया लेकिन उसकी आंसू अंगारों के निकल रहे, वो इतना पेन में है। सो और गाइडेंस क्या देना चाहते हैं हमें एंजल्स, लेट्स सी। आप उनसे शायद कुछ ही महीनों में मिलो, कुछ ही महीनों में सब ठीक होने के चांसेस हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप टेंशन मत लीजिए, उनकी जो भी सिचुएशन है इम्प्रूव हो जाएगी। और आपकी भी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो शायद उसका ही आंसर है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन मोर कार्ड वी विल पिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो उसका आंसर देने का टाइम। ओके, नो। अगर आपका कोई क्वेश्चन था आपके माइंड में, तो उसका आंसर है नो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपने इससे रेजोनेट किया, सो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों से रेजोनेट हो, ये एक जनरल रीडिंग है, बट मैक्सिमम टाइम्स ये सबसे रिलेट हो ही जाती है, बिकॉज इस यूनिवर्स में जो भी होता है वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। सो इफ़ आपने ये वीडियो पिक की है तो किसी ना किसी मोटिव से, किसी ना किसी पर्पस से हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आपके अभी करेंट रिसेंट फ्यूचर में आए। सो ये एक जनरल रीडिंग थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो करियर से रिलेटेड होगी कि आपका करियर कैसा होगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।